बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंस ग्रेड 4, द चैप्टर इज़ चैप्टर नंबर 4, मैटर एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स। लेक्चर है हमारा नंबर 5 और ये इसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, एबिलिटी टू फ्लोट एंड सिंक। आपके पास दो कप्स हैं, दो, इनका मटेरियल एक दूसरे से डिफरेंट है। एक मेटल कप है और एक सिरामिक कप है। इनमें से कंडक्टर कौन सा है? डेफिनेटली मेटल इज अ गुड कंडक्टर। और इंसुलेटर, ceramic material is an insulator. Why do some objects sink in water? ये हमारा आज का लेक्चर होगा इसके बारे में कि कुछ ऑब्जेक्ट्स पानी में डूब क्यों जाते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स पानी की सतह पे तैरने क्यों लगते हैं। आसानी के लिए, एक जहाज जो कि लोहे का बना है वो पानी की सरफेस पे क्यों तैरता है और एक नीडल पानी में क्यों डूब जाती है, इसका जवाब हम आज तलाश करेंगे। ये देखिए पिक्चर में भी कि कॉइन्स सैंक डाउन हो गए हैं जबकि कॉक, वुडन कॉक पानी में फ्लोट कर रहा है। ये हमारा आज का एस्टेलो है। जो सवाल हमने पहले पूछा था कि कुछ चीज़ें पानी में क्यों डूब जाती हैं और कुछ क्यों तैरने लगती हैं, इसका जवाब छुपा हुआ है डेंसिटी में। डेंसिटी आपके लिए एक नई टर्म है। डेंसिटी है असल में रेशियो बिटवीन मैस एंड वॉल्यूम। डेंसिटी मीन्स क्लोज पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। डेंसिटी हमें यह बताती है कि किसी मैटर में पार्टिकल्स कैसे अरेंज हुए हैं, क्या वो एक दूसरे के क्लोजली रिलेटेड हैं, क्लोजली प्रेजेंट हैं, या फिर उनमें कुछ एयर स्पेसिस, एयर पॉकेट्स भी प्रेजेंट हैं। जिस मटेरियल में एयर स्पेसिस या एयर पॉकेट्स प्रेजेंट होंगी वो लेस डेंस होगा और वो फ्लोट करेगा पानी की सरफेस पे। और जिस मटेरियल में पार्टिकल स्पेसिस कम होंगी, पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोजली प्रेजेंट होंगे, एयर स्पेसिस नहीं होंगी, वो डूब जाएगा पानी में। वो पानी की सरफेस पे तैर नहीं सकता क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा हो गई है। सो डेंसिटी को हम एज अ रिलेटिव टर्म यूज़ करेंगे। जिन मटेरियल्स की डेंसिटी पानी से ज़्यादा होगी वो पानी में डूब जाएंगे और जिन मटेरियल्स की डेंसिटी पानी से कम होगी वो पानी की सरफेस पे तैरने लगेंगे। एग्जाम्पल है आपके सामने एक हॉलो स्टील रॉड की और एक स्टील पेस्टल की। दोनों को देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। जो स्टील रॉड है हमारे पास, यहाँ पे देखिए, ये स्टील रॉड ये हॉलो है। इसके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट और इसके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट एक जैसी है, डेंस है, ये दोनों स्टील के बने हैं। इसके बावजूद पानी की सरफेस पे ये फ्लोट करेगा और ये सैंक डाउन हो जाएगा या सिंक करेगा। अगरचे इनमें पार्टिकल्स एक जैसे हैं, इनमें इंटर पार्टिकल स्पेसिस कम हैं, फिर क्या वजह है कि ये पानी में फ्लोट करेगा? क्योंकि इसके ये अंदर से हॉलो है। हॉलो होने की वजह से, खाली होने की वजह से इसमें एयर प्रेजेंट है। ये एयर इसे हेल्प करेगी फ्लोट करने में, इसे बाउंस बैक करेगी, इसे डूबने नहीं देगी। जबकि ये पूरे का पूरा मटेरियल इन्हीं पार्टिकल से बना है, इसमें कुछ भी कहीं से भी एयर प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से ये एक जैसे मटेरियल्स का होने की वजह के बावजूद पानी में डूब जाएगा। सो असल में ये लेस डेंस हो गया एयर की वजह से और ये मोर डेंस हो गया एयर ना होने की वजह से। इसको आप इस पिक्चर से भी देख सकते हैं। ये आपके पास स्टील पेस्टल था जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोजली प्रेजेंट हैं। ये रॉड है जिसमें पार्टिकल्स तो वही हैं लेकिन इनमें एयर प्रेजेंट होने की वजह से ये लेस डेंस हो जाता है, जिसकी वजह से ये फ्लोट करने लगता है। सो डेंसिटी हम जैसा कि पढ़ चुके हैं इज द रेशियो बिटवीन मैस एंड वॉल्यूम, मैस ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम ज़्यादा होगा, एयर प्रेजेंट होगी, इट मीन्स कि डेंसिटी कम है। डेंसिटी कम होगी तो मटेरियल फ्लोट करेगा। मैस ज़्यादा होगा, इट मीन्स डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट
डूब जाएगा पानी में, तैर नहीं सकेगा। सो हमें डेंसिटी को आइडेंटिफाई करना है कि किसी मटेरियल की डेंसिटी कैसी है और इसमें एयर स्पेसिस कैसी हैं। एयर स्पेसिस से हमें पता चल जाएगा कि डेंसिटी कैसी है। No air in between particles, it means denser than water, it sinks into water. Hollow rod, इसमें एयर प्रेजेंट है पार्टिकल्स में और लेस डेंस है वाटर से, इसलिए ये वाटर की सरफेस पे फ्लोट करेगा। इस बेसिस पे हम मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं कि कौन से मटेरियल्स लेस डेंस हैं, कौन से मटेरियल्स ज़्यादा डेंस हैं। एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम इसे देखेंगे। अपनी स्लाइड पे आते हैं वापस, अपनी स्लाइड्स पे वापस आते हैं। आपके पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स की। ये एक प्लास्टिक ट्यूब है जिसमें एयर फिल्ड है। एयर इसमें फिलअप होने की वजह से ये पानी के सरफेस पे फ्लोट कर सकता है। ये पेपर बोट है, इसके पार्टिकल्स में भी एयर प्रेजेंट है, इसलिए ये पानी के सरफेस पे फ्लोट कर रही है। जब ये पूरे का पूरा इसमें एयर रिप्लेस हो जाएगी वाटर से, यानी पेपर पूरा गीला हो जाएगा, तो पेपर पानी में डूब जाएगा। ये वुडन लॉग है, इसमें भी एयर स्पेसिस प्रेजेंट है, इसलिए ये वाटर सरफेस पे फ्लोट कर रहा है। ये कुछ एग्जांपल्स है सिंकिंग ऑब्जेक्ट्स की, जिसमें स्टील है, कॉइन है और टॉयज़ हैं। ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो पानी से ज़्यादा डेंस हैं, इसलिए ये पानी में डूब जाते हैं। एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं और इसकी मदद से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से ऑब्जेक्ट्स पानी में आसानी से तैर सकते हैं और कौन से नहीं। ये देखिए, हमारे टीचर ने एक पैन में सिंपल वाटर लेके कुछ ऑब्जेक्ट्स को इसमें ड्रॉप किया, जिसमें प्लास्टिक का बॉक्स था, प्लास्टिक का स्पून था, पेपर था। ये तो पानी के सरफेस पर तैरने लगे, लेकिन जो स्टील का स्पून था वो पानी में डूब गया। आयरन नेल, जो कि साइज में तो छोटा है लेकिन पानी में फ्लोट नहीं कर सकता, डूब जाएगा। प्लास्टिक कैप देखिए पानी में तैरने लग गया क्योंकि ये लेस डेंस है। पेपर क्लिप जो कि स्टील से बना है वो भी पानी में डूब जाएगा क्योंकि इसमें भी एयर स्पेसिस प्रेजेंट नहीं है। ये देखिए, एक पिन, आयरन पिन भी पानी में डूब जाएगी। सो इस तरीके से आप कोई सा भी मटेरियल अपने इर्द गिर्द लेके उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं कि क्या ये पानी में तैरेगा या नहीं तैरेगा। ये देखिए, आप अब एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे यहाँ घरों में ये कॉमन प्रैक्टिस है कि अगर ये देखना हो कि एग या अंडा फ्रेश है या नहीं, तो उसे पानी में डाल के देखते हैं। अगर वो पानी में डूब जाए तो इट मीन्स कि एग फ्रेश एग है हमारे पास, और अगर पानी की सरफेस पे तैरने लग जाए तो क्या होगा, ये रॉटन एग होगा, ये अंडा खराब हो चुका होगा। इसकी वजह क्या है, क्या आप बता सकते हैं? जब अंडे में डीकॉम्पोजिशन का प्रोसेस शुरू होता है या अंडा खराब होने की तरफ जाता है, तो डीकॉम्पोजिशन प्रोसेस के थ्रू उसमें कुछ गैसेस बनने लगती हैं। यहाँ अंडे की सरफेस पर छोटे छोटे से एयर पॉकेट्स बन जाती हैं। उन एयर पॉकेट्स में डीकॉम्पोजिशन की गैसेस रिलीज होती हैं। वो गैसेस बाउंसी इफेक्ट देती हैं अंडे को और उसे पानी में फ्लोट करवा देती हैं। जबकि जो फ्रेश एग है उसमें डीकॉम्पोजिशन का प्रोसेस चूँकि नहीं हो रहा होता, उसमें गैसेस रिलीज नहीं हो रही होती, दैट इज़ वाई वो पानी में डूब जाता है। सो ये एक आइडेंटिफिकेशन फैक्टर भी है आपके जज करने का कि कौन सा एग फ्रेश है और कौन सा रॉटन एग है। अपने लेसन को रैप कर लेते हैं। डेंसिटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वॉल्यूम, और डेंसिटी ही वो बेसिक फैक्टर है जो हमें बताता है कि कौन सी चीज़ पानी में फ्लोट कर सकती है और कौन सी सिंक करती है। ऑब्जेक्ट्स दैट आर डेंसर देन वाटर एंड हैव एयर पॉकेट्स कैन फ्लोट ऑन वाटर। Objects that are less dense than water and have air trapped in them sink into the water. ये एक्टिविटी भी आप परफॉर्म करेंगे जैसे आपने पिक्चर में देखा, आपने वीडियो में देखा कि आपकी टीचर कुछ ऑब्जेक्ट्स को पानी में ड्रॉप करके देखती हैं कि वो पानी में फ्लोट कर सकते हैं या नहीं। इसी तरह आप दिए गए सारे ऑब्जेक्ट्स को, जिनमें सेफ्टी नीडल्स हैं, पीस ऑफ पेपर, रबर बॉल, पेंसिल, स्केल, सोप, पाउच ऑफ सैंड, इन्फ्लेटेड बैलून, डिफ्लेटेड बैलून, कॉइन्स, बॉटल कैप, वाटर फिल्ड बोतल, इन सबको आप बारी बारी पानी में गिराएंगे, पानी में ड्रॉप करेंगे और देखेंगे कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट सिंकिंग है और कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग है।
अपना टेबल अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू फिल करेंगे और अपने टीचर के साथ इनके रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप इजीली ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। वर्कशीट है आपके सामने, इस वर्कशीट को डाउनलोड कर लीजिए या टीचर से लेके इसे सॉल्व कीजिए। ये वर्कशीट बेसिकली जो आपके एक्सपेरिमेंट का जो आपकी एक्टिविटी थी, इस एक्टिविटी के रिजल्ट पे ही बेस करती है। एक्टिविटी आप क्लास में परफॉर्म कीजिए और साथ साथ ये कॉलम्स फिल कीजिए। होमवर्क आप करेंगे पेज नंबर 53 से MCQ नंबर 12 सॉल्व करेंगे, सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और सेक्शन सी से क्वेश्चन नंबर 4A सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ एक छोटी सी एक्टिविटी भी परफॉर्म करेंगे कि आपने अपने घर में से देखना है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स पानी में फ्लोट करते हैं और कौन से ऑब्जेक्ट्स सिंक करते हैं। इनकी 2 सेपरेट लिस्ट बनानी है। यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। यहाँ तक हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेटल्स को स्टडी करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।